सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की, जो कि इस महीने होने वाला है। डेट जो तय की गई है एग्जाम की वो है 22 दिसंबर और जो एडमिट कार्ड की डेट है वो है 15 दिसंबर। और जब आपको एडमिट कार्ड आपके मिल जाएंगे, उसके पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। वो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है, क्या क्या चीजें आपको कैरी नहीं करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको एडमिट कार्ड से ही मिल पाएगी। अब इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं और शायद नर्वसनेस भी हो सकती है जो लोग ये फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। पहले के कंपेयर में एग्जाम और आज के कंपेयर में जो एग्जाम है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या नई नई चीजें एड ऑन करी गई हैं, यानी कि पुराने एग्जाम में क्या ऐसी चीज नहीं थी जो इसमें एड ऑन करी गई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स जब कभी भी लॉयर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो वो हमारे ग्रुप में शामिल हो सके, ताकि हम टाइम टू टाइम उनकी हेल्प कर सकें। तो बात करने जा रहा हूं आज मैं कि ये एडमिट कार्ड जब आएगा आपका, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडमिट कार्ड आपको अपने साथ कैरी करना होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर, बेयर एक्ट का क्या करना है, नए वाले लेके जाना है यानी कि बीएनएस वाले लेके जाना है, या आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड के थे वो लेके जाने हैं। देखिए, आपको पुराने बेयर एक्ट्स भी कैरी करने पड़ेंगे और नए बेयर एक्ट्स भी कैरी करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सर वो तो बहुत सारे बेरेक्ट्स हो जाएंगे, कैसे कैरी होंगे। बिल्कुल बहुत सारे नहीं होंगे, लगभग आपके जो पुराने हैं वही चलेंगे। मगर जो कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, नए जो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, उसके लिए आपको न्यू बेरेक्ट्स लेने पड़ेंगे। और आपको बेरेक्ट जितने ज्यादा आप कैरी करके जाएंगे, उतना ज्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। तीसरी चीज इसमें यह है कि मोबाइल फोन आप अंदर लेके जा सकते हैं, मगर उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने मोबाइल फोन अपनी गाड़ी में रख दें या फिर अपने किसी जानकार को दे दें। इसके अलावा बात करते हैं मार्क्स की। मार्क्स, पासिंग मार्क्स हमें मालूम है कि 40 से 45 यानी कि 45% चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और 40% मार्क्स चाहिए एससी एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स को। पहले जो था वो कम था, अभी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है इसमें, पुराने एग्जाम्स में और इस एग्जाम में। देखिए, एग्जाम को पास करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ ट्रिक्स यूज करनी होती है। मैंने अपनी पुरानी सारी वीडियो में आपको ये बताया है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाइए मेरी पुरानी वीडियो सर्च कीजिए और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरा नंबर आपके पास जरूर होगा और मेरा अकेला ऐसा जो नंबर है वो कभी भी आप मुझे कॉल करेंगे, नाइट में छोड़ करके मैं आपके कॉल का रिस्पॉन्स करता हूं। जिन लोगों ने मुझे कॉल किया होगा उनको इस बात के बारे में ठीक से जानकारी होगी, मैं उनको कॉल पे प्रॉपर रिस्पॉन्स करता हूं। वो नंबर सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं दिया है, वो नंबर सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं दिया है, वो नंबर आपकी हेल्प के लिए दिया गया है। आपको आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर किसी फर्दर लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब जब से एग्जाम नजदीक आना, जैसे जैसे ये नजदीक आ रही इसकी डेट एग्जाम की, लोगों के मन में एक अजीब सा डर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मुझे कॉल्स पे महसूस होता है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये एग्जाम जो है ये डिसाइड करता है कि आप आगे चल करके कितनी जल्दी आप प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं, कितनी जल्दी आप एडवोकेट बन सकते हैं। मगर किसी वजह से अगर आपको इस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आती है और आप किसी वजह से क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग होंगे जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, तो उनको पता होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलती की थी वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद पूरी करता हूं कि आप लोग इस अटेम्प्ट में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए। आज की डेट से 22 तारीख तक की डेट में काफी गैप है। तो अगर अभी भी आप ठीक तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जाम का पैटर्न बहुत टफ नहीं होता है। एग्जाम को आपको मेहनत के साथ साथ ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जंप करना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों बहुत से जो एग्जाम्स होते हैं उसमें शूज अलाउड नहीं होते हैं, जो भी जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, शूज अलाउड है, आप पहन के जा सकते हैं। आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ड्रेस कोड ही तय करता है आप कितने डिसिप्लिन है। देखिए एग्जाम जब आप देने बैठते हैं तो एग्जाम आप केवल और केवल एग्जाम के आंसर दे करके ही क्लियर कर सकते हैं, मगर जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका ड्रेस होता है। ड्रेस किस तरह का ड्रेस कोड पहनकर आप जा रहे हैं, आप चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपके लिए ड्रेस कोड जो है एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ट्राउजर्स भी आते हैं, शर्ट्स भी आती हैं, लड़कियों के लिए भी कुर्ती पहन सकती हैं वो। और इसके अलावा आपको प्रोफेशनल दिखना है, मतलब आप किसी ऐसे फंक्शन में नहीं जा रही हैं, किसी सेलिब्रेशन में नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, और एक सीरियस एग्जाम है ये लॉ का, क्योंकि इस एग्जाम के बाद ही आप जाकर के एडवोकेट बनते हैं और आप जाकर के ही लोगों को आगे न्याय दिलवाते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, आप मुझसे कभी भी मुझे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको चैनल को लाइक ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम किस तरह से पास करते हैं, क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।